Hi everyone, I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी मेरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। बट अब जो भी है मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ आगे का और भी वीडियोस में गाइडेंस दूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तो अब एक वीडियो लेके आई हूँ। आज का वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स के बारे में बताती हूँ। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पहले ही मैंने बता रखा है आपको, और अब फिजिक्स का बाकी था तो मैं सोचा उसे भी जल्दी से दे दूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स हमें कैसे बनाना चाहिए उसके कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले, और इसका ध्यान रखिएगा। मैं अपने तो बता दूंगी मेरा जो भी रहेगा, बट आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट तो फिजिक्स का आपको पता ही है कि उसमें फॉर्मूलाज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉर्मूलाज को आपको सारे निकाल के लिख लेना है, फॉर्मूला शीट टाइप का। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज कुछ हमें क्लास नोट्स में ऐसे एग्जांपल्स कराए जाते हैं, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप वहां पर लिख लें एग्जांपल करके। आगे के उसमें मैं दिखाऊंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे शॉर्ट नोट्स कि मैंने कैसे लिख रखा था अलग से एग्जाम्पल पॉइंट करके। एंड अब जो है असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरी पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं, एनसीईआरटी के गोल्डन की पॉइंट्स होते हैं, और आपके मॉड्यूल्स में भी कई जगह हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो उन पॉइंट्स को भी शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड कीजिएगा। ये 3 पॉइंट्स से करके आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। फिजिक्स में एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे आपको रिलाई नहीं करना है। फिजिक्स ऐसा है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। इसमें रटने से आपको कुछ भी नहीं होगा। आप फॉर्मूलाज रट सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करने जाते हैं तो कई जगह पे अटक जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं रहते, इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ फिलो ऐप। एंड ये ऐप मतलब जेन्युइन ऐप है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसका वो देखा कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कहीं भी फंस रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप जस्ट ओपन करें इस ऐप को। आपको अपने क्वेश्चन का पिक्चर लेना है, क्रॉप करें, एंड ये ऐप आपको डायरेक्ट एक ट्यूटर से कनेक्ट कर देगा विद इन 60 सेकेंड्स। तो आप डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन विद अ टीचर रहेगा आपका। तो आप डायरेक्ट वहाँ पर उससे कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जहाँ भी आप अटक रहे ना डायरेक्ट। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं और हमें नहीं आता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, और जब ऐसा सॉल्यूशन हमें मिल जाए, इंस्टेंट सॉल्यूशन, तो बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाता है। एंड इस ऐप को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसके हेल्प ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए, कि फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स मेरे में आपको उससे आइडिया मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना बनाने की कोशिश कीजिएगा। वर्क पावर एनर्जी का देखिए, फिजिक्स में बनाने का मैं मेन आपको बता दूँ तो मेन मोटिव होता है सिर्फ आपको फॉर्मूलाज को इंक्लूड करना होता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपका फॉर्मूलाज से ही होती हैं। तो आप इसमें फॉर्मूला सबसे पहले बेसिक फार्मूला इसका यूज़ कीजिए। इसके बाद जो फॉर्मूलाज में वेरिएशंस हो सकते हैं उसे यूज़ करिए। इसके बाद आप देख सकते हैं आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसको आप यहाँ पर एग्जांपल करके, जैसे मैंने ये एक चेन हैंगिंग वाला था जो कि डायरेक्ट फार्मूला इसमें लग जा रहा था, डायरेक्ट ट्रिक वाला ये रहता है कि इतना L/N अगर चेन लेंथ हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा कंप्लीट चेन को टेबल पे मूव करने के लिए। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला था mgl/2n²। तो ऐसे कुछ पॉइंट जो हमारे नोट्स में ये रहते हैं, इसे आप इसे कवर कीजिएगा। इसके बाद ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ गया, स्प्रिंग फोर्स, एंड देन उसके बाद पावर। और आपको मैं आइडिया दे देती हूँ केटीजी। केटीजी में तो इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कुछ है नहीं, इसमें तो आपको डायरेक्ट फार्मूलाज को याद रखना होता है। इसके बाद ये सारे लॉज का मैंने पहले लिख रखा है, जितने भी लॉज हैं उसके, फिर आइडियल गैस इक्वेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट थे जिससे क्वेश्चन बन सकता है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया। यहाँ पर वॉन्डर वॉल इक्वेशन, मीन फ्री पाथ, नंबर ऑफ कॉलिजन एंड ट्रांसलेटरी, और ये आपका केटीजी कंप्लीट हो गया एक पेज में पूरा। तो 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिखाती हूँ, रे ऑप्टिक्स टॉपिक जो है, ये हॉरिजॉन्टल पेज पे मैंने ऐसे देखिए, आप वैसे मैंने बना रखा है, और ब्लॉक्स करके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिक्स में मैंने आपने देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो फिजिक्स का मेरे जो शॉर्ट नोट्स है उसमें मैं ब्लॉक्स यूज़ कर लेती हूँ। जहाँ पर भी आपके जैसे भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है तो उसे ब्लॉक्स में कवर कर दीजिए आप। ऐसे ही ये देखिए रे ऑप्टिक्स का, यहाँ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं इसमें। जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ पर डायग्राम का यूज़ करके भी इलस्ट्रेट कीजिए कि कैसे, क्योंकि फिजिक्स में तो डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसके थ्रू भी इलस्ट्रेशन कीजिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि हमें फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना चाहिए। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया उसका भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए,
क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू उसमें आती हैं, तो उसे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए एंड जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका फिजिक्स अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आगे उस पर रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। एंड आगे अभी जैसे नीट का रिजल्ट आ गया है तो अब मैं काउंसलिंग रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी, अपने कॉलेज के बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास डाउट्स आते हैं कि आपका कॉलेज का फीस क्या है, हॉस्टल, तो वो सब भी आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आपको नीट के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।